सन 1977 1977 दिसंबर 12 तारीख, जी हाँ, दिसंबर 12 तारीख को 1977 को एक बेबी का जन्म हुआ। माँ बाप बहुत एक्साइटेड थे और सब लोग उस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे जब उस घराने में, उस परिवार में एक बेबी का जन्म होगा। और जन्म हुआ भी। और जब जन्म हुआ और जब उसका जो भी वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो पता पड़ा कि ये बेबी जो है वो बिना मस्तिष्क के जन्मा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये बेबी बिना दिमाग के, बिना मस्तिष्क के, बिना ब्रेन के जन्म लिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब माँ बाप को पता पड़ा होगा इसके बारे में तो उनकी क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल तनाव में होंगे और क्या करें क्या ना करें, एक दुख भरा साया उनके जीवन में आया होगा। वो किसी के साथ भी हो सकता है। जब माँ बाप अपने जब नए जन्मे बच्चे को देखने के लिए तरसते हैं और जब जन्म होता पता पड़ता है कि ये तो इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये ज़्यादा देर नहीं जिएगा क्योंकि इसका मस्तिष्क नहीं है इसके अंदर, उसके सिर में, और इसलिए इसको सांस लेने में और भी जो प्रक्रिया होती है जन्म के समय, रोना और कई चीज़ें हैं, वो मस्तिष्क से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है। तो वो नहीं हो रहा था नॉर्मल रीति से। तो वो बता रहे कि 1 घंटे से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिंदा रहा तो शायद एक रात भर बिता सकता है। अदरवाइज वो क्या है, वेजिटेबल है, मतलब बिल्कुल जैसे साग सब्जी के बराबर है। वो ह्यूमन बीइंग या मनुष्य के रूप में नहीं देखा जाएगा ये बेबी। ऐसी समाचार, दुखद समाचार को सुन करके माँ बाप सच में परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो उसी समय क्या हुआ कि ये सच्ची घटना है, आप इसको गूगल में, यूट्यूब में देख सकते हैं इस व्यक्ति की गवाही। और क्या हुआ कि वो जो बेबी था उसको एक पर्टिकुलर अस्पताल में ले गए जहां इस प्रकार के बेबीज का एक प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या मतलब, एक रात दी जाती है ताकि वो आराम की नींद या मर जाए, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ही क्रूर भाषा में, कि वो मृत्यु हो जाए। एक रात की बात थी। तो ये कपल, ये जो माँ बाप थे, किसी तरह से वो उस अस्पताल में गए और उन्होंने वहाँ पर वो बेबी को रखा। इसी समय लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक जो उनके बीच में एक लड़की थी, उसने बोला माँ बाप से कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं एक पास्टर को बुलाऊं और इस बेबी के लिए प्रार्थना करें। बाय द वे उन्होंने इस बेबी का नाम रखा जेकब फिलिप्स। जेकब फिलिप्स ये नाम था बेबी का। तो उस लड़की ने कहा कि मैं एक पास्टर को बुलाना मांगती हूँ, वो आपके बेबी के लिए प्रार्थना करेंगे और यदि परमेश्वर ने चाहा तो हील भी कर सकते हैं, चंगाई भी दे सकते हैं, ब्रेन भी आ सकता है वापस। अब ऐसी बात सुनना थोड़ा मतलब अचंभे की बात लगती है, लेकिन माँ बाप ने बोला भाई जो कुछ भी कर सकते हो करो, लेकिन किसी तरह से इस बेबी को बचा लो, नॉर्मल हो जाए। तो फिर उन्होंने उस पास्टर को बुलाया और सब ने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु ये जो जीवन तूने दिया है, ये जीवन हमारे मनुष्य रूप से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरे लिए कोई काम डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है।
हमारी यही विनती है, हम पूरे विश्वास के साथ विनती करते हैं कि इस बेबी का ब्रेन आ जाए, डेवलप हो जाए और ये जीने लगे नॉर्मल रीति से। और उस प्रार्थना के बाद फिर जब नेक्स्ट डे उसके सिर का पूरा परीक्षण किया गया तो पता पड़ा वहाँ पर ब्रेन का ग्रोथ शुरू हो चुका था। और सब लोग इतने एक्साइटेड, इतने खुश थे जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। और आपको पता है आज वो बेबी, उसका जो नाम है जेकब फिलिप्स, आज जीता जागता 46 साल का व्यक्ति है जो प्रभु को प्यार करता है और आज वो पास्टर है। और उसी का पिक्चर आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं। जी हाँ, ये वही बेबी है जिसके पास ब्रेन नहीं था। आज वो बात कर सकता है, उसकी गवाही दे हम सुन सकते हैं। मैंने आपके लिए वो डाला भी है, जो YouTube का जो वेबसाइट है वो भी नीचे डाल दिया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर इसकी गवाही सुनिए और एक परमेश्वर की महिमा आप वहीं बैठ करके कर सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति जो जेकब फिलिप्स था, उसने प्रभु को अपना जीवन दिया, क्योंकि प्रभु ने उसको जीवन दिया, प्रभु ने उसको दिमाग दिया, मस्तिष्क किया। उसने कहा अब से ये मस्तिष्क, ये दिमाग प्रभु की सेवा के लिए है। 40 साल का हो गया है वो भाई, और आज वो पास्टर है एक चर्च में, उसकी विवाह भी हो गया, एक नॉर्मल लाइफ वो जी रहा है कि नहीं? एक मिरेकल, आश्चर्यकर्म है कि नहीं? ये हमारे 21वीं शताब्दी का एक आश्चर्यकर्म है जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार उसको ऐसा बताया और यहाँ पर लाया। एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास की प्रार्थना ये पास्टर ने की। अगर प्रभु तेरी इच्छा है तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जो इच्छा है, और अगर तेरी इच्छा है तो जेकब फिलिप्स का ब्रेन वापस आ जाए, ग्रो करने लगे, और धीरे धीरे वो ग्रो होने लगा और एक नॉर्मल व्यक्ति आपके जैसे और मेरे जैसे बन गया। और आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। सुनिए साहब, आपने ठीक सुना, आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है अपने पत्नी के साथ। तो हम देखते हैं ये मिरेकल, ये हीलिंग, ये चंगाई, ये आश्चर्य कर्म कौन करा? हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक आश्चर्य कर्म की एक गवाही है जो आज भी वो हमारे लिए, आप सबों के लिए करने के लिए तैयार है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जेकब फिलिप्स का जो फेमस, जो पर्टिकुलर बहुत प्यारा, उसको जो बहुत पसंद है बाइबल का पद, वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय 15 और 16। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 15 और 16। सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। 14 से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो परमेश्वर उसको भी क्षमा करेगा। यहाँ पर कितना अच्छा लिखा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि बारिश न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसी। फिर उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि
बलवंत हुई। मैंने 18 पद तक आपके लिए पढ़ा। है ना अमेजिंग बात? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब मैंने ये सुना पहली बार, मेरी पत्नी ने एक्चुअली ये बताया और फिर हमने दोनों ने देखा और बहुत बहुत आनंद आया हमारे को, प्रत्येक हम लोगों को बहुत एक इनकरेजमेंट मिला। और ये मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ कि विश्वासी की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जरूर सुनता है। और हम देखते हैं कितनी खुशी की बात है कि आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। अगर वो चाहते तो, आजकल क्या होता है जनरली, जब ऐसी बेबी जो जिसके दिमाग ना हो या कोई अंग ना हो या बिल्कुल जैसे कि वेजिटेबल हो, तो लोग क्या करते हैं, अबॉर्ट कर लेते हैं या फिर उसको मार डालते हैं, बेबी किलिंग जिसे हम कहते हैं। ये तो हत्या है। लेकिन इन माँ बाप ने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने जितना हो सके हम इस बच्चे को रखेंगे, और उस पास्टर की और दूसरे लोगों के विश्वास वाली प्रार्थना के साथ आज ये जेकब फिलिप्स अमेरिका में परमेश्वर की सेवा कर रहा है एक पर्टिकुलर चर्च में, और उससे बहुत लोग आशीष पा रहे हैं। आप जरूर से इस वीडियो को देखिए, यूट्यूब में है ये। मैंने इसके नीचे आप देख रहे होंगे काले अक्षरों में यूट्यूब का वो वेबसाइट दिया है, आपको बहुत आशीष मिलेगी। हालांकि ये इंग्लिश में है, लेकिन ज़रूर आप देख तो सकते हैं। वो बेबी जिसका ब्रेन नहीं था, आज परमेश्वर के अनुग्रह से उसके पास ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, और वो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपको शायद याद होगा कि एक बार गॉस्पल्स में प्रभु यीशु मसीह के सामने एक अंधे व्यक्ति को लाया कि प्रभु इसको चंगा करे, और लोगों ने पूछा, प्रभु ये बता कि ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, किसने पाप किया, उसकी वजह से यह व्यक्ति अंधा जन्मा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना इनके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ, ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ, बिना मस्तिष्क वाला व्यक्ति बेबी जन्मा था, आज पूरे डील डॉल के साथ परमेश्वर की स्तुति, आराधना, वचन प्रचार, प्रीचिंग, टीचिंग चर्च में कर रहे हैं अपने पत्नी के साथ। बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बहुत आनंद आया। आप जरूर इसको देखें। लेकिन थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ना मांगता हूं इसी से संबंधित कि विश्वास की प्रार्थना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, हम सब प्रार्थना करते हैं, जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा डाउट रहता है, शंका सी रहती है। हाँ, हमने प्रार्थना कर लिया, चलो भाई, हम बोलते हैं ना भाई प्रार्थना कर लेना इसके लिए उसके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं एक डाउट सा रहता है, शंका सी रहती है, पता नहीं। हमने रिलीजियस एक्टिविटी तो कर ली, प्रार्थना कर, लेकिन पता नहीं क्या प्रभु, है ना। तो जब ऐसा डाउट होता तो परमेश्वर तो नहीं सुनेगा। अब हम जब विश्वास से मांगे तब तो बात बनती है ना, जब हम विश्वास से इन बातों को मांगे। अब जरा देखिए, इसी को देख लेते हम, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा पर्टिकुलरली 6 पद। याकूब उसका पहला अध्याय 6 पद। क्या लिखा हुआ है विश्वास के बारे में? बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। मैं 5 और 6 दोनों पढ़ूंगा। पहला अध्याय, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। सुनिए यहाँ पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ पर क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग
उल्हाना, शिक्षा, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन दिया गया है कि जो भी हम प्रार्थना करें कैसे करें, विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना करें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, सुनेगा। मैं आपके लिए 2-3 पदों को और पढ़ना मांगता हूं। मत्ती उसका 21 अध्याय 22 पद, मत्ती उसका 21 अध्याय और 22 पद, यहाँ लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और कई जगह पर हम देखते हैं, एक बार जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, अब आप जानते हैं राई का दाना कितना छोटा होता है, उसको एक दाने को पकड़ने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, इतना छोटा होता है। अगर इतना छोटा विश्वास भी अगर आपके पास हो तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इस पहाड़ से कहो कि इधर से उधर चला जाए तो ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी पाई जाती है। मुझे पता है कि मेरे जीवन में भी विश्वास की कमी है और मैं विनती करता हूँ प्रभु से कि प्रभु तू मेरे अगुवाई करके तू मेरे विश्वास को तू बढ़ा दे। जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक विश्वास के बारे में एक और चीज़ लिखी हुई है जो आप जानते होंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, ये पूरा अध्याय विश्वास से संबंधित है। टॉपिक जो 11 अध्याय का है इब्रानियों का वो विश्वास है, और उसका पहला पद बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक विश्वास की परिभाषा हमारे लिए देता है। क्या लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और फिर उसके बाद कई बातें यहाँ पर लेखक कहता है कि विश्वास के द्वारा ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। जो इब्राहिम था वो विश्वास का एक पिता था, द फादर ऑफ फेथ, है ना। तो कई चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, पूरा वो इतिहास में जाता हुआ कहता है कि इन सब लोगों ने विश्वास ही से अपना जीवन, भक्ति जीवन, मसीह जीवन आगे बढ़ाया। तो आज का जो हमारा जो विषय है, जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा एक चमत्कार हुआ, अद्भुत कार्य हुआ। परमेश्वर ने जेकब, जो यहाँ पर जेकब फिलिप्स है, उसके जीवन में, और किस प्रकार से उसको नॉर्मल ग्रोथ में बढ़ाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिल्कुल ब्रेन नहीं था, आज वो परमेश्वर का वचन सुना रहा है और आप इसकी गवाही, यहाँ पर वो गवाही दे रहा है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो गवाही दे रहा है लोगों के सामने, और पास्टर के रूप में, और कई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब, मिनिस्ट्री वो कर रहे हैं। तो हम और आप क्या लेसन सीख सकते हैं? हम ये लेसन सीख सकते हैं, मैं एक्चुअली ये लेसन सीखा कि जब भी हम प्रार्थना करें देखें कि हमारे जीवन में कोई पाप ना हो, हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लें। हाँ, मानने में कोई बुराई नहीं है भाई, एक दूसरे से मान लें और प्रभु के सामने मान लें, और विश्वास के साथ जो भी हमारे जीवनों में ज़रूरतें हैं उसको हम प्रभु के सामने रखें, और प्रभु फिर अपने इच्छानुसार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्या लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। तो हम जब प्रभु के पास आते हैं, अब जैसे कि आप जो छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे होंगे, स्कूल की फीस चाहिए होती है, कपड़ों की चीज़ें हैं, किताबों की पैसे चाहिए होती। आपके बच्चे आपके पास आते हैं और क्या बोलते हैं, पापा मम्मी पैसा चाहिए, बड़े विश्वास के साथ आते हैं। और कभी भी हम नहीं देखते कि वो माँ बाप इनकार करेंगे, नहीं,
वो जरूर देते हैं, वो बड़े विश्वास के साथ आते हैं। उसी प्रकार से आपको और हमको हमारे स्वर्गीय पिता के पास उस विश्वास, जीवित विश्वास के साथ आना है कि प्रभु इसमें तू हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, चंगाई दे। अगर वो इसकी इच्छा है तो वो चंगाई भी देगा। आइए हम इस गवाही से हम एक दूसरे को और आगे बढ़ाएं। जीता जागता गवाह हमारे सामने है, और फिर से मैं बोलूँगा कि आप इसके गवाही को ज़रूर YouTube में देखिए और दूसरों को भी आप फॉरवर्ड करवाइए। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।